वर्ष 1991 में भुगतान संतुलन को टॉपिक करा देखते। वर्ष 1991 में रुपये को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, अवमूल्यन किया गया था और अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में कुल अवमूल्यन 18% था। अवमूल्यन 18%। ठीक है, मतलब अवमूल्यन का मतलब है कम ज़्यादा करना कि भाई $20 के चक्कर में कम करियो कि ज़्यादा करियो, बढ़ायो कम करियो, बराबर रखियो कहीं करियो। ठीक है, आ चीज़ है अवमूल्यन को। तो 1991 में कमाई 2 चरण में करियो अवमूल्यन ये अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में, मतलब इन कंपेरिजन करियो कतो 18% को। ठीक है, यहाँ भी है हमारा दिल्ली पुलिस में किसान है 1961 कमाई जो को अपना रुपया को अवमूल्यन करियो अमेरिकी डॉलर के साथ वो कहीं करियो है ना, यहाँ कौन करियो मतलब प्रतिशत में बनवारी क्या है, कोई कम करियो ज़्यादा करियो बराबर रखियो। ठीक है, वो भी कर लीजिए किसान, वो याद रखूँ। ठीक, अगस्त 1954 में भुगतान संतुलन चालू खाते पर रुपये परिवर्तन बनाया गया था। भुगतान संतुलन में चालू खाते पर रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया था। कब? अगस्त 1954 में कमाई में। भारत में सरकार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में अनुपातिक वर्ष 1990 से 1991 तक बढ़कर 10% हो गई। मतलब वर्ष 1990-91 को टाइम हो भी टाइम राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के जो अनुपात है वो बढ़र का तो वो 10% है क्यों बढ़र हमारा एडो सी में सवाल। भारत में विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना 1991 में की गई। विदेशी व्यापार तो 1991 में विदेशी में संबंधित है, विदेशी व्यापार में संबंधित है, ध्यान रख दिए। 1991 में सुधार आ जाएगा विदेशी व्यापार से संबंधित है, की स्थापना भी वही करी 1991 में उसी। ठीक है, मार्च 1992 में भारत में उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली नामक द्वैध विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में उदारीकरण विनिमय प्रबंधन प्रणाली द्वैध विनिमय दर व्यवस्था जो कि मार्च 1992 में लागू करी। कहीं समझाऊंगा रटना पड़ी तो नहीं तो। अब 1991 के बाद शुरू की गई सुधार नीति के अंतर्गत 1991 के बाद में सुधार की नीति हुई 1991 की सुधार भी के बाद में वित्तीय क्षेत्र सुधार के भाग के रूप में विदेशी बैंकों में निवेश की सीमा बढ़कर लगभग 74% कर दी गई। यहाँ की देख 1991 को मतलब बताइए विदेशों संबंधित विदेशी मतलब विदेशी व्यापार हो। ठीक है, याद रखिए इम्पोर्टेंट है। तो बाद में शुरू की सुधार नीति के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में सुधार भारत के रूप में विदेशी बैंकों में निवेश। तो विदेशी बैंक में निवेश कर की सीमा बढ़ लगभग कत्ती होगी 74% होगी 74%। ठीक है, तो 74% विदेशी बैंक में निवेश करिए। भारत को वर्ष 1991 में बाह्य ऋण से संबंधित आर्थिक संकटन का सामना करना। 1991 का महीने भारत की स्थिति बेजा खराब होगी, आर्थिक स्थिति भी आर्थिक संकट आ गया, बजट को ऋण हो गया, मतलब बेजा मतलब 12 देशों उधारी ले ली वह बेजा होगी बेटे भारत की। ठीक है, विदेशी ऋणों के भुगतान में सरकार की असमर्थता भारत के 1991 के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण थी। जो विदेशों का ऋण तो ले लिया लेकिन भारत सरकार भी इन सामर्थ को नहीं चुका असमर्थ थी। ठीक है, 1991 का महीने। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना गिर गया था कि वह 15 दिनों की आवश्यकता के लिए भी पर्याप्त नहीं। मतलब 1991 का महीना आर्थिक स्थिति इतनी खराब होगी कि 15 लिखते हैं लोग भूखा मर जाए 15 दिन तक। ठीक है, तो 15 दिन आवश्यकता मतलब पर्याप्त को नहीं अपने 15 दिन के लिए। भारत में भुगतान संतुलन संकट के समाधान के लिए वर्ष 1991 में तत्काल उपाय के रूप में रुपये का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले अवमूल्यन किया गया था। अवमूल्यन करियो विदेशी भी के मुद्रा का। ठीक है, 1991 में करियो अवमूल्यन करियो भी के मुकाबले। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से संपर्क किया, जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। मतलब देख 1980 का महीने कहीं करियो 21 दशक का महीने भारत सरकार है जो कि आर्थिक संकट को जूझ रही है 1980 के टाइम में भी।
तो इन निपटवा खातिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को संपर्क करियो। अंतर्राष्ट्रीय पुनः विकास एवं विकास बैंक को संपर्क करियो। अभी को नाम है विश्व बैंक, ठीक है। तो भी संपर्क करियो की मदद कर देता हूँ। भारत सरकार की 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण का उद्देश्य क्या ही हो। उदारीकरण मतलब थोड़ी दया वया आवा भी उदारीकरण के अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलना। 1991 में की सुधार नीति आई वह कहीं करियो अर्थव्यवस्था के मतलब लगभग क्षेत्र खोल दियो, जैसे विदेशी व्यापार न खोल दियो यार बम बढ़ाओ दे बोला कि बस धीरे धीरे ज्यादा, ठीक है। ताकि डॉलर के मुकाबला अपना रुपये बढ़े हिसाब हो। बजट 2025-26 पढ़ लिया इंग्लिश करंट अफेयर का सवाल भी है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्ष 2025-26 के दौरान 200 डे केयर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाएगी। केंद्रीय बजट आयोग 2025-26 के अकॉर्डिंग कहीं करिए कि 2025-26 में है ना 200 डे केयर कैंसर मतलब यहाँ 200 है ना जो कैंसर वाला भी हॉस्पिटल बना से मान लो है ना 200 डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। भारत के लैंगिक बजट में भाग सी वे योजना शामिल है जिनमें महिलाओं और बालिकाओं के बजटीय प्रावधान में कुल आवंटन 30% से कम है, ठीक है। भाग सी कमाई ने कहीं शामिल है लैंगिक बजट कमाई। लैंगिक बजट में भाग सी कमाई शामिल है महिला और बालिका है ना के बजट के मतलब वहाँ के बजट के बारे में कुछ समझिए और 30% तो कम है बात सीधी हमारे, ठीक। केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान घोषणा की गई कि भारत सरकार 2 करोड़ रुपए की अवधि के लिए ऋण योजना शुरू करेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क और सुदृढ़ करने के लिए एक पुनर्गठित उड़ान पहल शुरू की गई जिसके अंतर्गत 120 नए गंतव्य जोड़े गए, ठीक है। ये बजट के अकॉर्डिंग आएगा ना 120 नया गंतव्य जोड़ा सुदृढ़ करवा खाते उड़ान पहल ने। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्रीय बजट 2025-26 में 10 वर्षों की अवधि के लिए 25 करोड़ रुपए की समुद्री विकास कोष की घोषणा की गई केंद्रीय बजट में, ठीक है। 10 वर्ष की अवधि के लिए 25 करोड़ समुद्री विकास की खातिर। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया था। ये के बजट के अकॉर्डिंग जल जीवन मिशन है ना जो 2028 तक बढ़ा दियो, ठीक है। बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की, ठीक है। वो बजट आयोग एक महीने केंद्रीय वित्त मंत्री कहें कि एक अध्यक्ष वही हुआ केंद्रीय वित्त मंत्री बजट को कि जीएसटी परिषद हो चाहे बजट क्या कोई हो वही पारित करे निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। अगले 5 वर्षों खातिर सरकारी विद्यालयों के 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के मतलब और 50,000 स्कूलों खोलवा की बात दिए एक महीने बजट के महीने, ठीक है। मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक वस्तु अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं मांग एवं आपूर्ति के बारे में पढ़ लिया। अभिजीत सेन एक कायो अर्थशास्त्री है जो 2008 का महीने कहेंगे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। वर्ष 1950-51 का महीने सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान 13% था। 1950-51 के टाइम में जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उसका तो भी टाइम 13% योगदान दिया अभी टाइम उद्योगों का महीने वो भी उद्योग के लक्ष्य क्षेत्र में बताई उद्योग वालों प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में द्वितीय व तृतीय व प्राथमिक ने कृषि बोले, दूसरी ने बोले विनिर्माण क्षेत्र, तीसरी ने बोले सेवा क्षेत्र। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अप्रतिस्पर्धी का अर्थ कहीं हुआ है अप्रतिस्पर्धी तो एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने से दूसरे व्यक्ति के उपयोग में कमी नहीं आती बिन अप्रतिस्पर्धी के दे।
सामान्य सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ सभी को उपलब्ध होते हैं। जी यहाँ की देख, अप्रतिस्पर्धी को मतलब कहीं हुए लोग क्या है प्रतिस्पर्धा करी है ना। प्रतिस्पर्धा मतलब आमने सामने करियो है ना। अप्रतिस्पर्धी को मतलब जो आमने सामने नहीं करे ढंग हो रहे हुए दोनों लोग है ना, तो बन क्या है प्रतिस्पर्धी। अब यूं रिलेटेड क्या कर सी तो ये चीज ने देख जी यहाँ की अप्रतिस्पर्धी है। आप क्या मान ले अब प्रतिस्पर्धा किया हुआ है एक चीज की खातिर दोनों लोग लड़े, या मान ले आज पेन है एक है ना, तो मैं ना हूँ और तू ठीक है, ठीक है वो क्यों मारो है तो वो क्यों तुम्हारा है, तो मैं क्यों मारो है तो तू क्यों मारो है, ठीक है आ चीज़ है ना। अब लड़ लिया वही चीज़ है यार। एक मायने प्रतिस्पर्धा अप्रतिस्पर्धी का मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने पर दूसरे व्यक्ति को उपयोग में कमी नहीं आती। मतलब बिन भी मिल गई है दूसरे व्यक्ति भी मिल गई, दोनों बात चीज़ मिल गई, क्योंकि सामान्यतः सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ सभी को उपलब्ध होते हैं। ठीक है यहाँ कर सका है कुछ यार। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग फलन को जो कुछ चित्रात्मक निरूपण बिन मांग वक्र के हुए कहीं के मांग वक्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मतलब छोटो माइक्रो एक में मांग फलन को जो कुछ चित्रात्मक चित्र बनावा चित्र को निरूपण करा मांग फलन तो मांग वक्र के हुए कहीं के मांग वक्र। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहीं पहले तो वो बता कृषि है ना, कृषि है ना प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र बोला ही। प्रकृति से सीधे कच्चे माल के निष्कर्षण से संबंधित गतिविधियां जुड़ी है, मतलब प्रकृति में संबंधित है सीधे सीधे कच्चा माल बनावे प्रकृति में सीधो। ठीक है प्रकृति सीधे कच्चे माल के निष्कर्षण से संबंधित गतिविधियां है महीने है ना जी हाँ, मतलब उगाणु की चीज बाणु बेबियान की खदान। मूंगफली से तेल, मूंगफली होगी प्राकृतिक बाद में यूँ तेल बने तो द्वितीय क्षेत्र में आ गया, क्यों आ गया द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र का मतलब है विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र ठीक है विनिर्माण क्षेत्र मतलब जगह प्राथमिक वस्तुओं अपन प्राप्त करी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में कुछ है ना वस्तुओं अपन प्राप्त करी भी नहीं हटे दोबारा कोई नई चीज में बदलते हूँ होगी द्वितीय क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है आ चीज है। तो मूंगफली इन तेल में बदलना क्योंकि मूंगफली है प्राथमिक वस्तु इन तेल में बदल दी तू यानी कि द्वितीय क्षेत्र लगा दिए पर। और इन क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त कच्चे माल का कहीं है प्रसंस्करण करके उन्हें बिक्री या उपयोग योग्य वस्तुओं में बदल देता। तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, समझा वाली चीज़ समझाऊँ बाकी क्या समझाऊँ। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला तांबा एक मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती मतलब देख क्या है मध्यवर्ती, तो बर्तन बनाया ठीक है लेकिन एक मायने तांबू है जो कि एक मध्यवर्ती वस्तु है किया ये बर्तन तो स्टील का है स्टील जाए यहाँ का सारी भी नहीं बना दिया स्टील का बर्तन लेकिन तांबू कट काम आयो तांबू है बीच में काम किया जब बिन मोडियो पे बनायो भी मतलब कुछ करे काम आयो। ठीक है तो यहाँ कर कुछ कर ले तो वो मध्यवर्ती वस्तु होगी एक। मशीनें और औजार बनाने वाला उद्योग पूंजीगत वस्तुओं में उद्योग कहलाता है, पूंजीगत वस्तु उद्योग। तीर्थीय कहीं वैसे तीर्थीय उद्योग वो तो बता तीर्थीय उद्योग नहीं तीर्थीय क्षेत्र बोला है सेवा क्षेत्र बोला इन सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र। ठीक है एक महीने कहीं वे एक महीने हुआ कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है बन सेवा प्रदान करा पा बात चीज है। कर दिया विदेशी निवेश एवं संबंधित भारत में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड प्रारंभिक अध्यक्ष पुनः भारत के प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हो। ठीक है भारतीय विदेश एवं प्रोत्साहन बोर्ड के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे यही यार। विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का प्रारंभिक गठन प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत हुआ। पढ़ लिया भारत में वस्तु निर्यात योजना, अगर वस्तु निर्यात योजना पूछे तो 2015 में शुरू, अगर सेवा निर्यात योजना पूछे तो भी 2015 में शुरू। राष्ट्रीय शेयर बाजार में 4 जून 2001 में को निफ्टी 50 पर आधारित सूचकांक वेलकम कारोबार शुरू किया। यानी कि देख
राष्ट्रीय शेयर बाजार में 4 जून 2001 को कहीं करियो 4 जून 2001 को निफ्टी निफ्टी 50 पर निफ्टी 150 के नाम है बी पर आधारित सूचकांक विल्प में कारोबार शुरू किया। कर लिए राष्ट्रीय शेयर बाजार तो शेयर मार्केट में कहीं हुए निफ्टी पे, और निफ्टी याद रख वो कारोबार शुरू कर लियो बस 20 रुपया कमाए देखा, ठीक है 50 रुपया कमाए ये मान ले। राष्ट्रीय शेयर बाजार ने वर्ष 1954 में अपना परिचालन प्रारंभ किया। विदेशी मुद्रा भंडार का निम्न स्तर भारत के लिए एक गंभीर समस्या है क्योंकि इसका अर्थ है कहीं विदेशी मुद्रा को भंडार को मतलब कहीं हो सके कि कौन हो सके। भारत बहुत कम समय के लिए आवश्यक आयातों को भुगतान कर सकता है। मतलब देख विदेशी मुद्रा का भंडार निम्न स्तर है ना, विदेश की अपना मुद्रा आई ना विदेशों की चीज आयो अपने तो भी आप कम स्तर भारत का मायने गंभीर समस्या है मतलब आप छोटा टाइम तो ही रख सका भी, ठीक है। निम्न स्तर है भारत में एक गंभीर समस्या है क्योंकि इसका अर्थ कहीं अब सोच विदेश वालों के सामान आप कम टाइम में भारत में ला सका है ना, जो मुद्रा भंडारण हो गया वो निम्न स्तर तक रख सका तो आई चीज़ अटल के लिए भारत बहुत कम समय के लिए भारत बेजा कम समय के लिए आवश्यक आयातों का भुगतान आयातों का आवश्यक आवश्यक विदेश में आवश्यक आयातों का भुगतान कर सकता है बेजा कम टाइम तक, ठीक है। ठीक।